हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस क्लास में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि HPSC HCS के बारे में। और 2025 से 26 में जो भी इसमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएंगी वो मैं आपको बता दूंगी। तो अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हो HPSC की, HCS की, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप जान लो। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। चाहे तो आप इन्हें एक बार लिख सकते हैं या ऐसे ही समझ लीजिए। सबसे पहले तो अभी तक इसकी कोई डेट नहीं आई है, डेट जल्दी ही नोटिफाई हो जाएगी। अक्टूबर तक में डेट आ जाएगी एग्जाम की, मार्च में आपका प्रीलिम्स और जून जुलाई में आपका मेंस हो जाएगा एग्जाम। अगर बात करें एज की, तो कितनी एज आपकी होनी चाहिए? 18 से 27 साल होता है डीएसपी पोस्ट के लिए। ठीक है, डीएसपी पोस्ट होती हैं कुछ, बाकी अदर पोस्ट भी होती हैं। अदर पोस्ट में जो आपको एज क्राइटेरिया होता है वो आपका 18 से 42 साल तक का होता है, यानी कि आराम से 42 साल तक के जो युवा हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब अदर्स में कौन आते हैं? देखिए, अदर्स में आते हैं जैसे कि तहसीलदार। ठीक है, एक तहसीलदार पोस्ट होती है आपकी ए ग्रेड की। एक आते हैं नायाब तहसीलदार, एक आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर जो होते हैं आपके फूड ऑफिसर, और आपकी बहुत सारी इसी तरीके की पोस्ट होती हैं। तो ये अदर पोस्ट में आती है, फूड इंस्पेक्टर की, ट्रैफिक मैनेजर की। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन की, इस एग्ज़ाम को कौन दे सकता है। सबसे पहले तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, जो भी ग्रेजुएट है और जो भी इस एज के भीतर आता है, अगर वो डीएसपी पोस्ट पे जाता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट पे, तो सिर्फ 27 साल से कम का होना चाहिए। अगर दूसरी पोस्ट भी लेने के इच्छुक हैं तो 18 से 42 साल तक के होने चाहिए, और आराम से ले सकते हैं। दूसरी पोस्ट भी काफ़ी अच्छी हैं। ठीक है, और हरियाणा के भी साथ के साथ दूसरे स्टेट के जो एस्पिरेंट है वो भी इसमें भाग ले सकते हैं, इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर मैं एग्ज़ाम के मोड की बात करूं तो ऑफलाइन एग्ज़ाम ही इसका हो रहा है, चाहे वो प्रीलिम्स है चाहे वो आपका मेंस है। ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, आपको पेपर पेंसिल वाला एग्ज़ाम आपको करना होता है। अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो देखिए, 3 यहाँ पे लेवल आते हैं। पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस, तीसरा है इंटरव्यू। पहले होगा आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम। प्रीलिम्स होता है आपका स्क्रीनिंग के लिए। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं। अब ये तो नहीं है इनके सभी लायक हैं ये सब कुछ बनने के, पोस्ट तो बहुत कम होती हैं। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्या होता है, 2 एग्ज़ाम होते हैं प्रीलिम्स में, जीएस और सीसेट, एक ही दिन ये होते हैं। ठीक है, जीएस में क्या होता है, आपके जनरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जनरल आपकी जो नॉलेज होती है वो देखी जाती है, और ये आपके इससे पता लगता है कि आप मेंस दे पाएंगी कि नहीं दे पाएंगे जब आपका प्रीलिम्स में जीएस क्लियर हो जाता है। सीसेट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। जब आपका सीसेट क्लियर हो जाएगा तभी आपको पता लगेगा कि आपका प्रीलिम्स क्लियर है, यानी कि जीएस क्लियर है। तो इसमें 33% आपको मार्क्स लाने होते हैं सीसेट में। मेंस की बात करें तो इसमें 4 पेपर होते हैं। अभी मैं इनके बारे में डिटेल आपको आगे इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आगे मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। इंटरव्यू की बात करें तो फिर मेंस जब हो जाता है तो आपके लिए इंटरव्यू की कॉल आती है कि कौन कौन से एस्पिरेंट ने मेंस क्लियर कर लिया है, तो आप इंटरव्यू देने जाते हैं। इंटरव्यू की वेटेज कम है, लेकिन मेंस की वेटेज काफ़ी अच्छी होती है इस वाले एग्जाम में। नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो हाँ, 0.33, यानी कि अगर आप 3 गलत करते हैं तो एक आपका सही कट जाएगा, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। प्रीलिम्स की बात करें तो देखिए, प्रीलिम्स में 100 मार्क्स का आपका जीएस होता है। ठीक है, 100 मार्क्स का जीएस है, और 100 मार्क्स का ही आपका सी सेट होता है। सी सेट में आपको बस 33% ही लाने होते हैं। जीएस आप क्लियर कर लेते हैं कट ऑफ के अकॉर्डिंग, और स्क्रीनिंग आपकी हो जाती है। फिर वो बच्चे छठ के मेंस का एग्ज़ाम देते हैं। तो मेंस में आपके 4 एग्ज़ाम होते हैं मेन, इंग्लिश का 100 नंबर का, हिंदी का 100 नंबर का, ऑप्शनल का 200 नंबर का, और जीएस का भी 200 नंबर का। फाइनल लिस्ट जो होती है वो 600 में से बनती है, यानी कि जो मेंस के होते हैं मेन नंबर वो 600 नंबर है। 600 नंबर में आपको पास होना ज़रूरी है। वो मैं आपको आगे भी बता रही हूँ कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपको पास करने की। अब बात करेंगे हम इंटरव्यू की। तो देखिए, इंटरव्यू में यहाँ पे 75 नंबर के का इंटरव्यू होता है, फेस टू फेस होता है। अब टोटल जो रैंक बनी, 600 तो मेंस के हो गए, 75 इसके, 675 में से आपको यहाँ लाने होंगे। इसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे रैंक बनेगी, जितने भी आप मार्क्स लेके आते हैं। बात करेंगे इसके सिलेबस की। तो सिलेबस क्या है HPSC का? सिलेबस है, सबसे पहले जनरल साइंस इसमें आती है। जनरल साइंस में भी आपको यहाँ प्रीलिम्स का बता रही हूँ, मेंस का अलग सिलेबस है, और वो भी बहुत वाइड लेवल पे है। पर आप प्रीलिम्स का समझे, मेंस का भी यही होता है कहीं ना कहीं, जो जीएस का एग्जाम है। ऑप्शनल तो देखिए आपका अलग है ही। ऑप्शनल में तो जो आप चूज़ करेंगे, चाहे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है, या आपका कोई अपना एडमिन सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट आप वो चूज़ करें। लेकिन यहाँ सिलेबस में प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ, नॉर्मल जीएस सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, चाहे वो मेंस के हैं। तो देखिए, जनरल साइंस में एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। मैं पहले सिलेबस बता रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी क्या पढ़ना है।
जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स आपका आता है, इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल है। हिस्ट्री आपकी आती है, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, इकोनॉमी आती है, कल्चर आती है, हरियाणा जीके आती है, और जनरल मेंटल एबिलिटी आपकी सी सेट में आती है, मैथ्स रीजनिंग वगैरह। तो देखिए जनरल साइंस में क्या आता है, एनसीईआरटी आप पढ़ें, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी, चाहे आप बेसिक हो चाहे आप 1-2 साल पहले तैयारी करो, एनसीईआरटी एक बार आपको क्लियर होनी चाहिए। इसमें 11th और 12th की प्लस 9th और 10th की, यानी कि 9th से लेकर 12th तक की जनरल साइंस आपको पढ़नी होती है। बायोलॉजी इसमें थोड़ा मेन है। करंट अफेयर की बात करें तो आप न्यूज़पेपर पढ़ें डेली, और साथ के साथ मंथली आप प्रतियोगिता दर्पण या ईयरली प्रतियोगिता दर्पण आपको पढ़नी है, तभी करंट अफेयर आपका अच्छे से हो पाएगा। और रोज आपको 1 घंटा करंट अफेयर को देना है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी पर पढ़नी है, कौन सी, 9th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी। ज्योग्राफी में मस्ट आपको 9th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। पॉलिटी में आपको 11th की और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। इकोनॉमी में भी आपको 9th से 12th तक की, और कल्चर में आपको 11th की एनसीईआरटी आती है, फाइन आर्ट्स की, वो पढ़नी है। हरियाणा जीके में न्यूज़पेपर पढ़ना है, और आपको साथ के साथ अरिहंत का हरियाणा जीके देखना है। थोड़ा करंट अफेयर आ जाता है ना न्यूज़पेपर में। अब मैंने यहाँ ये सब्जेक्ट क्यों लिख रखे हैं, जब मैंने आपको यहाँ से देखिए, ये आपका एक बेस है, ये बेस भी है, प्लस आपका ये मेन स्ट्रक्चर यहीं से एग्ज़ाम का बनता है। लेकिन इसमें एडवांस के लिए, इसमें और ज़्यादा आप थोड़ी सी मेंस की तैयारी करने के लिए हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री जरूर पढ़नी होगी, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको पढ़ने है स्पेक्ट्रम। ज्योग्राफी में बात करूं तो मैप या एटलस आपको ज़रूर पढ़ना है। एटलस जो होता है, जो बुक्स होती है मैप की, एक ऑक्सफोर्ड का आता है, और भी काफ़ी सारा आता है, देख सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है। इकोनॉमी में आपको करंट अफेयर तो प्लस एड ऑन करना ही करना है, या फिर आप इनकी मंथली जब प्रतियोगिता दर्पण पढ़ेंगे तो इकोनॉमी में न्यूज़ आएंगे तो आप वो पढ़ सकते हैं। कल्चर में नितिन सिंघानिया आपको पढ़नी है, और सी सेट के लिए यहाँ जनरल मेंटल एबिलिटी की सी सेट की आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। अब आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैं मार्किंग सिस्टम बता रही हूँ, अभी ये स्ट्रेटेजी नहीं है। तो देखिए प्रीलिम्स में आप जब जीएस पढ़ेंगे, ठीक है, जीएस यानी कि पहला जो एग्ज़ाम होगा, उसमें आप कम से कम 55 प्लस ले आओ, सी सेट में 33% प्लस ले आओ, मेंस में 360 प्लस ले आओ 600 में से, और इंटरव्यू में 75 में से 40 प्लस ले आओ। आपकी रैंक कोई नहीं रोक सकता। यानी कि अगर आपके 360 प्लस ओवरऑल आपके 675 में से आ रहे हैं, ठीक है, 400 प्लस के अराउंड आपके आ जाते, तो आपकी रैंक बनती ही बनती है, तभी आपका एग्ज़ाम। क्योंकि यहाँ मैंने 360 क्यों लिखा है, क्योंकि ये आपके एड ऑन नहीं होते, ये एड ऑन नहीं होंगे, ठीक है, ये एड ऑन नहीं होते हैं। अगर ये एड ऑन नहीं होते तो आपको ये जो 360 प्लस है और इन दोनों को मिलाकर लाना होता है, तब जाके आपकी रैंक डिसाइड होती है और आपकी अच्छी रैंक बन जाती है। तो अगर आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करें तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, और आप अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई भी हेल्प, कोई सब्जेक्ट के करना है, तैयारी करनी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।